सो गाइज, आज किरण बुक से आपको पैसेज मैं कराने वाला हूं बच्चों, बहुत शानदार तरह से। अक्सर बच्चों की ये मुसीबत थी कि सर पैसेज क्लोट टेस्ट ये दो चीज़ें हम पे नहीं हो रही हैं, हम मार्क्स से बढ़ाएं। और बच्चों टेंशन लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये दो पोर्शन आपके 35 मार्क्स के हैं एसएससी स्टेनो के अंदर, और किसी भी एग्जाम्स में ये अपना एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ में ये समस्या है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो पैसेज नहीं पढ़े आते ढंग से। तो गाइस, यहाँ पे ध्यान दें कि पैसेज पढ़ना कोई इतना टफ कार्य नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो पैसेज पढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए, पैसेज आपको 10 मार्क्स देगा, एक पैसेज कम से कम 10 to 5 मार्क्स देगा। तो मुझे लगता है कि इस पर आपको समय बिताना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ये आज का जो पैसेज नंबर है, ये आपका पैसेज नंबर 18, यानी कि इससे पहले के पैसेज मैं आपको वीडियोज़ में दे चुका हूँ पेड कोर्स के माध्यम से। सो गाइस, यहाँ पे आज का पैसेज नंबर है 18। एसएससी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा 19/5/2013 के सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ हुआ एग्जाम है। किसी को भी अगर पैसेज का अलग से वीडियो चाहिए हो किरण की बुक का, तो वह हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ओनली 200 रुपीज़ के लिए पे करना होगा आपको पैसेज कोर्स के लिए। और बच्चों, अगर खाली क्लोट टेस्ट चाहिए आपको, तो ओनली क्लोट टेस्ट का भी पैसेज बैच आप ले सकते हैं, जिसका हमने चार्ज रखा है सिर्फ 299। ओनली किरण बुक से कंप्लीट क्लोट टेस्ट आपको कराए जाएंगे इस गैस। तो फिलहाल बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों, टोटली आपको इस हमें कराने वाले हैं हम लोग। अभी फिलहाल बच्चों, मैं आपको ये पैसेज पढ़ के दिखा रहा हूँ कि हमें पैसेज शुरुआत कैसे करनी है और किस तरह से हमें कठिन शब्दों को अपने साथ लेकर चलना है। कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टूक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर। बच्चों, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, एक वर्ड यहाँ पर आया टूक अप, जिसका मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। तो पोस्ट मास्टर ने अपनी ड्यूटी शुरू की थी उलापुर विलेज से। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपके पास कोई भी पैसेज हो तो कम से कम उस पैसेज को आप फटाफट से पढ़ लीजिए एक बार, जिससे कि आपको ये जानकारी हो जाए कि पैसेज किस बारे में है। अगर आप हिंदी में भी नहीं पढ़ना चाह रहे तो कम से कम एक बार रफली पढ़ ही लीजिए, कम से कम कुछ तो जानकारी हो आपको। अगर आप इतना भी काम कर लेते तो 10 में से आपके 6 या 7 नंबर कहीं नहीं गए बच्चों, ध्यान रखें आप लोग। और अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर आपको 10 आउट ऑफ 10 भी आ सकते हैं। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस तरह पढ़िएगा। दो द विलेज वॉज ए स्मॉल वन, छोटा सा गाँव था। देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाय एंड द प्रोपराइटर एन इंग्लिश मैन। बच्चों, वहाँ पे एक इंडिगो फैक्ट्री भी थी पास में ही, उसके प्रोपराइटर जो थे एक अंग्रेज थे। हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस इस्टेब्लिश, जिन्होंने एक पोस्ट ऑफिस इस्टेब्लिश किया था। हमारा पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कोलकाता से बिलोंग करता था। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। बच्चों, एक इडियम में फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बेचैन महसूस करता था वहाँ पे। इन दिस रिमोट विलेज मतलब बहुत दूर आ चुका था अपने गाँव से। हिज ऑफिस एंड लिविंग रूम वर इन अ डार्क थैच्ड शेड। तो उसका जो ऑफिस था और जो रूम था घर का रहने का उसका, वो काफ़ी एक अंधेरे वाले क्षेत्र में था। नॉट फार फ्रॉम अ ग्रीन स्लिम्पी पॉन्ड। बच्चों, स्लिमी पॉन्ड मतलब बच्चों कीचड़ वाला। कैसा बच्चों? कीचड़ से लथपथ वाला, ऐसा कुछ चिकना। तो ऐसा तालाब था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ डेंस ग्रोथ, जहाँ आसपास चारों तरफ जो है घने जंगल भी थे। द मैन एम्प्लॉयड इन द इंडिगो फैक्ट्री हैड नो लाइजर, मोरओवर दे वर हार्डली डिजायरेबल कंपेनियंस फॉर डिसेंट फॉग। सो गाइस, जिसकी नौकरी वहाँ पे लगी थी इंडिगो फैक्ट्री में, उसकी ज़िंदगी में मज़े तो थे ही नहीं, साथ ही साथ वो बच्चों थोड़ा सा बोर भी हो रहा था। उसके साथी जो थे, कंपेनियंस यानी कि साथी सहयोगी जो थे, वो उसके साथ के नहीं थे, मतलब उसके लेवल के नहीं थे। नोर इज़ अ कलकत्ता बॉय एंड अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विद अदर। वो कलकत्ता का लड़का एडेप्ट मतलब निपुण नहीं था बच्चों। एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। क्या होना बच्चों? एक्सपर्ट नहीं था लोगों के साथ घुल मिलने में। अमंग द स्ट्रेंजर्स ही अपीयर्स, आगे पता नहीं क्या है बच्चों यहाँ पे, आइदर प्राउड और इल एट ईज। तो भैया उन सब के बीच में लोग उसको समझते थे या तो घमंडी या फिर वो सही महसूस नहीं कर रहा था। एट एनी रेट द पोस्ट मास्टर हैड बट लिटिल कंपनी नॉर हैड ही मच टू डू। तो भैया उसके पास जो है बहुत छोटी सी कंपनी थी, मतलब संगति थी। एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्ड्स और टू। तो भैया उसने अपना हाथ जो है अपना राइटिंग में लगाना शुरू कर दिया, यानी लिखने में लगाना शुरू कर दिया। दैट द मोमेंट ऑफ द लीव्स एंड क्लाउड्स ऑफ द स्काई वर इनफ टू फिल लाइफ विद जॉय। Such were the sentiments to which he sought to give expression. तो गैस, ये चीज़ें उसके एक्सप्रेशन में देखने को मिलती थी। बट गॉड नोज दैट द पुअर फेलो वुड हैव फेल्ट इट एज द गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। तो उसको ऐसा लगा कि ये उसके लिए एक नया लाइफ है। इफ सम जेनी ऑफ द अरेबियन नाइट्स हैड इन वन नाइट स्वेप्ट अवे द ट्रीज लीव्स एंड ऑल एंड रिप्लेस देम विद आ मैगडमाइज्ड रोड हाइडिंग द क्लाउड्स फ्रॉम व्यू द रोज ऑफ टॉल हाउसेस। तो गैस, उसको मैगडमाइज मतलब एक तारकोल की रोडी वगैरह, सड़कें वगैरह,
और यहाँ पे कुछ वर्ड तो इसके अलावा हार्ड आया नहीं है। चलिए फिलहाल बच्चों यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन से ही मैंने आपसे कहा है कि फटाफट से आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत तेज़ी से कम पैसेज को पढ़ लीजिए, बहुत तेज़ी से, जितना पढ़ सकते हैं आप तेज़ी से बच्चों। अगर आप तेज़ी से पैसेज को पढ़ भी लेते हैं तो आपको कम से कम जानकारी हो जाएगी कि पैसेज है किस बारे में। अब आपको थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो चुका है कि पैसेज आपका किस बारे में और किस मुद्दे पर चल रहा है। बस उसी मुद्दे पर आपको बात करनी है और अपने सवाल उठाने हैं बच्चों, को बड़ा काम नहीं है। अब हम लोग 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन उठाएंगे और आंसर देखते चले आएंगे कि इसका आंसर उसने क्या बताया है बच्चों यहाँ पे। ओके गाइस, चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है 171 से। कह रहा है कि द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द पोस्टमास्टर लिविंग रूम। जो उसका लिविंग रूम डिफाइन किया गया है पोस्टमास्टर का, वो किससे किया गया बच्चों, कौन सा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया था, ये आपका सामने यहाँ पे वो वर्ड। कह रहा है कि उसका जो घर था वो डार्क एरिया में था। किस में था, डार्क एरिया में। देखिए अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे तो सीधा आप वहीं जाकर रुकेंगे जहाँ पर आपने बात शुरू की थी। तो क्या यहाँ पे ये फ्री के नंबर है कि इसका आंसर डार्क है। इस बच्चों एकदम फ्री के नंबर, बिल्कुल फ्री के। उसके बाद था बच्चों एक इडियम इल एट ईज, मतलब आरामदायक महसूस ना करना। तो बच्चों कंफर्टेबल, बेचैन, बच्चा बेचैनी से महसूस करना, तो कंफर्टेबल तो होने से रहा। इसका आंसर हो जाएगा अनईजी। क्या हो जाएगा बच्चों, ईजी, अनईजी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 173, यस लिटिल कंपनी। बच्चों कंपनी का मतलब यहाँ पे संगति से था, तो उसके बहुत कम फ्रेंड थे। व्हाट डज द फ्रेज लिटिल कंपनी इन द पैसेज मीन, मतलब उसके फ्रेंड बहुत कम थे, ना के बराबर फ्रेंड थे। हार्डली एनी फ्रेंड्स, बिल्कुल। स्मॉल बिजनेस, बच्चों कंपनी की बात यहाँ बिजनेस से नहीं है। बैड फ्रेंडशिप, ऐसा भी नहीं कहा कि उसके फ्रेंडशिप जो थी वो सब बुरे लोग थे। बिजनेस लाइक, बिजनेस की तो यहाँ बात ही नहीं है। अगर आप कंपनी को बिजनेस से यहाँ ले जा रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हार्डली एनी फ्रेंड्स, यानी कि मुश्किल से उसके कोई फ्रेंड्स थे। एट टाइम्स द पोस्टमास्टर रोड, अब उसने क्या लिखना शुरू कर दिया था बच्चों। यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं बता रहा है वो क्या लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा आपको लग जाएगा कि उसने क्या लिखना शुरू कर दिया था बच्चों। यहाँ पे उसने ट्रीज, लीव्स, ऑल अराउंड, अरेबियन नाइट्स, ये सब कुछ देख रहे हैं आप लोग बच्चों। उसने प्रकृति के बारे में उसने शुरू कर दिया लिखना। किसके बारे में बच्चों, प्रकृति के बारे में उसने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ के बारे में लिख रहा था। चलिए नोवेल्स तो नहीं लिखा उसने, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामास, पोएम्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर जो आपको प्रॉपर बैठ जाएगा यहाँ पे, प्रकृति के बारे में जब हम तारीफ करते हैं तो पोएम्स की बात करते हैं बच्चों, तो उसने पोएम्स लिखनी शुरू कर दी। द पोस्ट मास्टर रोड ऑन द, यहाँ पे ब्यूटी ऑफ हिमसेल्फ, जी नहीं बच्चों, यहाँ पे प्रकृति के बारे में बात हो गई है क्योंकि पोएम्स लिखी गई है, पीछे यहाँ जिक्र कर दिया उसने। तो ये 2 नंबर एक ही क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, पोएम्स और ब्यूटी ऑफ नेचर। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वर्ड आपका आया है, वो है जेनी, GENIE। देखिए यहाँ पे पैसेज में एक वर्ड बड़ा प्यारा इस्तेमाल किया था उसने, जेनी। ये रहा आपका, इफ़ सम जेनी ऑफ द अरबन नाइट, ये रहा आपका वर्ड आपके बच्चों। मैंने आपको बोला कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखें आप। वर्ड में जेनी का मतलब है स्पिरिट, उत्साह। तो बच्चों यहाँ पे स्पिरिट आंसर होगा, घोस्ट, भूत नहीं, सोल, आत्मा नहीं, मॉन्स्टर, कोई बहुत बड़ा दानव नहीं। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। विच फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड नियर द विलेज उलापू, तो बच्चों कौन सी फैक्ट्री थी वहाँ पे। अब यहाँ पे ये जिक्र कैसे करा जाएगा बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पे शुरू में उसने बताया है। तो बच्चों देयर वॉज एन इंडिगो फैक्ट्री। इंडिगो मतलब बच्चों कलर की फैक्ट्री, क्योंकि इंडिगो तो आपको पता ही है एक कलर है बच्चों, यस। तो यहाँ पे किस चीज़ की फैक्ट्री हो जाएगी बच्चों, अब देखिए यहाँ पे रबड़ की फैक्ट्री, क्लोथ की फैक्ट्री, केमिकल की फैक्ट्री या डाइस की फैक्ट्री। बच्चों डाइस की फैक्ट्री मतलब जो डाई करती होगी किसी चीज़ों पे, उसके लिए। व्हाट डज मीन फिश आउट ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक इडियम है, इसका मतलब होता है बेचैन। क्या होता है इसका मतलब, बेचैन। कैन डाई एनी मूवमेंट, ग्रेस्पिंग फॉर ब्रेथ, एम्फीबियस क्रिएचर्स, अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज़ द अपोजिट नियर। बच्चों नियर का अपोजिट क्या है बच्चों, नियर का अपोजिट तो क्लोज ही होगा, और तो कुछ होने से रहा बच्चों। नियर मतलब नज़दीक, सॉरी बच्चों माफी चाहूँगा, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। नियर मतलब नज़दीक, इसका आंसर हो जाएगा रिमोट यानी कि दूर, जिसका सिनोनिम्स बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक सेंटेंस और भी है जो अलग से दिया है यहाँ पे। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द ओनर ऑफ ए बिजनेस, यानी कि ओनर कौन था बिजनेस का। तो बच्चों यहाँ पे शुरू में इसका जिक्र हुआ है पैसेज में, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। कह रहा है द पोस्टमास्टर फर्स्ट टुक हिज ड्यूटी
took up his duty in the village of Ulapur. Though the village was a small one, there was an indigo factory nearby and the proprietor an अंग्रेज। बच्चों प्रोपराइटर का मतलब यहाँ पे मालिक से ही था, तो उसका जो प्रोपराइटर था वो एक अंग्रेज़ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोपराइटर। इसका मालिक के अर्थ में इसमें इस्तेमाल किया है प्रोपराइटर। तो गैस ये एक छोटा सा पैसेज आपके सामने मैंने रखा, आपको पता चला कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से देना है। विदिन 10 मिनट्स मैंने ये पैसेज किया है आपको समझा करके। अगर मुझे एग्जाम में करना हो तो मैं विदिन 5 मिनट्स इसको करूं। और बच्चों 10 क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 मिनट्स ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। आपको 10 क्वेश्चन भी तो ठीक जाएंगे बच्चों, ये भी तो ध्यान रखें आप। 10 मार्क्स बच्चों कम नहीं है अगर आप किसी एग्ज़ाम्स में जाकर देख रहे हैं तो 15 से 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा पैसेज। ये पैसेज मैंने आपको बहुत स्पीड में सोल्व कराया जानबूझ करके, जिससे कि आपको पता चला बच्चों स्पीड कैसे मेंटेन करनी है। तो कीजिए वीडियो के माध्यम से ही सही, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप पैसेज और क्लोज टेस्ट करना सीख जाएं। अभी तक मैं लगभग 65 प्लस वीडियोस क्लोज टेस्ट के बच्चों को दे चुका हूँ और ये 18 वीडियो आज पैसेज की है। हालांकि पैसेज का वीडियो मैं अब तक 12 ही दे पाया हूँ बच्चों को। तो गाइज कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप अपना दमखम लगा दें, क्योंकि एग्ज़ाम आज से 1.5 महीने बाद है लगभग। तो पूरी जद्दोजहद के साथ में जुट जाइए बच्चों, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना पीसे मेहंदी कभी लाल नहीं होती। तो फिलहाल बच्चों मैं तो लूँगा आपसे विदा, बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आप ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। क्लोज टेस्ट और पैसेज का बैच स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे कि आपका 35 मार्क्स इंक्रीज़ हो सके, आपको बेहतरीन अंदाज में सब कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल बच्चों लेता आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।